विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज की जो मैथ लाइव क्लास है भाई, क्लास 11th के लिए जो एक पार्ट हम पहले करा चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो उसका जो एक पार्ट है वो हम पहले करा चुके हैं, जिसके बारे में हमने द्विपद प्रमेय है क्या उसके बारे में बताया था भाई। ठीक है, आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एक बार ध्यान देना। देखो हमने बाइनोमियल थ्योरम है जो द्विपद प्रमेय है, वो हमने क्या पढ़ी थी भाई? वो हमने ये पढ़ी थी कि एन सी, या हम कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी की पावर यदि n हो, n यहाँ कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी अचर हो सकता है भाई। तो a प्लस बी इसकी पावर n, तो हम इसका जब प्रसार करते हैं, जब इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसको प्रसारित करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आने वाला है। हमारे पास आएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0। ठीक है, फिर प्लस में पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो a है इसकी पावर 1 कम करते जाओ और जो b है इसकी पावर 1 जोड़ते जाओ भाई। ठीक है, a है इसकी पावर 1 कम करते जानी है यानी माइनस करनी है, और जो b है इसकी पावर प्लस करनी है भाई। यानी इसमें से इसकी पावर 1 कम करते जाएंगे, इसकी पावर 1 बढ़ाते जाएंगे, और वही हमारा फॉर्मूला होता है भाई। तो देखो क्या आएगा, nc1, उसके बाद a की पावर n-1। देखो यहाँ पावर n थी तो एक पावर कम हो गई, तो b की पावर 1 हम बढ़ा देंगे, यानी b की पावर क्या आ जाएगा 1। फिर प्लस nc, देखो यहाँ nc0 nc1, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा सर nc2 a की पावर, इसमें से एक पावर फिर से कम करोगे तो a की पावर n-2, और b की पावर 1 बढ़ानी है भाई, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी भाई। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला चलता जाता है भाई, और ये फॉर्मूला कहाँ तक चलेगा? जो लास्ट कंडीशन है वो हमारी क्या आएगी, NCN a की पावर, देखो यहाँ a की पावर n थी, तो लास्ट पद के अंदर a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी n। यानी जो ये कंडीशन है ये लास्ट में अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है भाई। देखो a की पावर तो n, तो देखो a की पावर 0, यहाँ b की पावर 0, तो लास्ट में b की पावर n। ये फॉर्मूला है, और इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इतना समझ में भी आ गया होगा कि ये एक फॉर्मूला है, ये हमें याद भी करना है। तो सभी विद्यार्थियों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। a की पावर n-1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2 और b की पावर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला चलता रहता है। इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना भाई। यदि हम बात करें, मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि 2+3 या 2+x, और इसकी पावर हमें 3 दिया गया है। तो एक तो फॉर्मूला है भाई, एक तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर क्यूब का फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन यदि मैं इसकी पावर 5 कर दूं, क्या कर दूं 5, यानी 2+x की पावर 5, हमें इनका प्रसार करना है। लास्ट वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि यदि आप इनका प्रसार करोगे तो पदों की संख्या कितनी आएंगी। तो हमें पता है कि सर यहाँ 5 है, तो पदों की संख्या हमेशा 1 ज्यादा होती है, यानी पदों की जो संख्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, पदों की जो संख्या है प्लस वाले के लिए पदों की जो संख्या है वो हम कह सकते हैं कि सर पदों की संख्या है वो n
+1 होती है, यानी जो पावर है उससे एक ज़्यादा होती है। किसके लिए? a प्लस बी की पावर n के लिए पदों की संख्या एक ज़्यादा होती है भाई। अच्छा, फिर आगे देख लेते हैं भाई। अब इसका प्रसार करते हैं भाई। हमने ये थ्योरम पढ़ लिया, ये फॉर्मूला पढ़ लिया, अब इनका प्रसार करेंगे हम। चलो प्रसार करते हैं भाई। ध्यान से देखना, यदि हम बात करें यहाँ a, तो देखो a, लेकिन यहाँ a की जगह 2 आया हुआ है भाई। a की जगह क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है। और जो b की जगह है, b की जगह क्या है? b की जगह है x। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले के अंदर हमें a की जगह 2 लिखना है, b की जगह हमें x लिखना है। इसके अलावा यहाँ देखो, इसकी बात करें तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये n की वैल्यू होगी, क्योंकि पावर है ना, पावर को हम n से डिनोट कर रहे हैं भाई, n से लिख रहे हैं। तो ये किसकी वैल्यू है? n। यानी इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह 5 लिख दो, a की जगह 2 लिख दो, b की जगह x लिख दो भाई। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। चलो अब इनको सोल्व करते हैं भाई। चलो सोल्व करते हैं भाई। NC0, n की जगह बताओ क्या लिखना है? सर n की जगह इस क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें n की जगह 5 लिखना है भाई। 5C0, 5 फिर C फिर 0। a की जगह बताओ क्या लिखना है? सर a की जगह 2 लिखना है भाई। कोई बात नहीं सर, लिख दो a की जगह 2 पावर n का मतलब है 5, जो यहाँ पे है, ये लो भाई 5। उसके बाद b, सर b की जगह x लिखना है भाई, ये लो सर x लिख दिया। x की पावर सर 0, x की पावर क्या है? 0, तो लो भाई यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। अब आगे तो आपको पता ही है कि सर जो a है ना, इसकी पावर 1 कम करनी है, और जो b है इसकी पावर 1 हमें एक्स्ट्रा करनी है, जोड़नी है भाई। चलो देखते हैं भाई। 5C0, 5C0 इनको छोड़ो, आगे चलो, फिर बीच में लगाओगे प्लस NC1 यानी 5C, यहाँ 0 था, अब 0 की जगह हो जाएगा 1। 2 की पावर 5, तो 2 की पावर देखो, एक की पावर कम होगी भाई, तो 5 है, एक पावर कम हो जाएगी, तो अब पावर बच जाएगी 4। x की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी x की पावर 1। देखो इसकी पावर 1 कम हो गई, इसकी पावर 1 हमने बढ़ा दी है भाई। इतना जरूर याद रखना कि इन दोनों का जो योगफल है, यानी इन दोनों का जो योगफल है, ये 5 के इक्वल होना चाहिए, यानी n के इक्वल होना चाहिए भाई। आगे चलते हैं सर। अब क्या करना है सर? 5C1 हो गया, अब सर 5C2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5C2। 2 की पावर, अब बताओ फिर से सर एक पावर कम कर दो। अब पावर 4 थी, एक पावर और कम कर दोगे तो सर पावर 3 आ जाएगी। सर x की पावर बताओ भाई, x की पावर सर बढ़ा दो आप। चलो भाई, यहाँ 1 थी तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे क्या आने वाला है? तो फिर प्लस, फिर 5C, देखो 5C1 हो गया, 5C2 हो गया, अब 2 के बाद क्या आने वाला है सर? 5C3 आएगा। लिखो भाई 5C, ये लिख दिया मैंने 3। उसके बाद 2, ये लो सर 2। सर एक पावर कम करनी है भाई, 3 में से फिर से एक पावर कम करोगे, सर पावर बच जाएगी 2। क्यों? क्योंकि सर एक की पावर हम 1 कम करते हैं, और जो b है उसकी एक पावर हम जोड़ते हैं। ठीक है भाई, तो एक पावर इसकी कम कर दी, तो इसकी पावर जोड़ दो। अब 2 है, एक पावर और जोड़ दोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा भाई। आगे चलो सर, आगे क्या आएगा? फिर 5C, देखो यहाँ 3 आया तो सर आप 4 लिख दो। लो भाई 4 लिख दिया। इसकी पावर 1 कम करो, 2 की पावर 1, इसकी पावर बढ़ा दो सर, x की पावर 4, फिर प्लस। आगे चलो सर, 5C फिर 5, एक पावर कम कर दो भाई। अब देखो एक में से फिर से एक कम करोगे तो सर यहाँ 0 बचने वाला है, और x की पावर बढ़ा दो। देखो मैंने कहा था कि लास्ट में उल्टा हो जाता है। देखो 2 की पावर 5 था तो लास्ट में 2 की पावर 0 हो गया, x की पावर 0 था तो यहाँ x की पावर 5 हो गया भाई।
ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है भाई। हाँ, इसके लिए एक फॉर्मूला और भी बताया था कि यहाँ b की पावर n लिख दो, a की पावर 0 लिख दो। आप इस तरीके से उल्टा लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि याद रखना nc0 और ncn यानी आगे से और पीछे से समान जो पद है उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। यानी nc0 की ncn की वैल्यू सेम मिलेगी आपको, nc1 की, और जो इससे पहले आएगा ncn-1 उसकी वैल्यू सेम मिलेगी भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने इसका प्रसार कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया भाई। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, इसकी वैल्यू मैंने निकालना बताया था क्योंकि इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला था सर? फॉर्मूला था NCR। फॉर्मूला क्या था? NCR। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो NCR। सर NCR फॉर्मूला था और इसमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सर ये हमने फॉर्मूला पढ़ा भी था। फैक्टोरियल का मतलब भी सर हमने पढ़ा था। फैक्टोरियल का मतलब जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करना, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना, यानी वो होता है फैक्टोरियल भाई। तो देखो 5c0 की वैल्यू निकालोगे उस फॉर्मूले से, तो 5c फिर 0, तो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर आता है n फैक्टोरियल। n का मतलब जो 5 है तो ये हो गया सर 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर। n माइनस, देखो ये फॉर्मूला देखो, n माइनस आर मतलब इन दोनों को घटा के फिर फैक्टोरियल लगाना है। 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आएगा, यानी 5 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद सर r फैक्टोरियल, r का मतलब जो नीचे है उसका फैक्टोरियल भाई, तो नीचे है 0 तो 0 फैक्टोरियल। और याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। कभी आप 0 लिख दोगे, मोनू मेहता, राम राम भाई, अगर 0 फैक्टोरियल है ये, है ना, ये 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये आपको याद भी रखनी है और नेवी एयरफोर्स में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है। ऑप्शन देगा 0 1, तो बहुत सारे विद्यार्थी 0 कर देंगे भाई, क्या कर देंगे 0, और वहीं उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ना कि 0। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया। चलो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसी तरह इसका मतलब भी 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करना। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ऊपर 1 बच गया, नीचे 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसकी वैल्यू 1 आ गई भाई। कितनी आ गई? 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू 1 आ गई तो बाकी क्या बचा सर? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, x की पावर 0। सर x की पावर 0 मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ सर? कोई भी फंक्शन है उसकी पावर 0 का मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी की पावर 0 का मतलब है उसकी वैल्यू 1 है, एक कंडीशन को छोड़कर। किसको? जब 0 की पावर 0 आ जाता है भाई। ठीक है, तो इसकी पावर 1 हो गई, देखो इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 1 हो गई, तो सिर्फ आपके पास 2 की पावर 5 बच गया भाई। बीच में प्लस है, चलो बीच में प्लस लगा दिया। 5c1, 5c1 इसी फॉर्मूले से निकालोगे तो आपके पास 5 आने वाला है। कितना आने वाला है सर? 5। सर हमें निकालना नहीं आता है। सर बताओ, चलो अभी निकाल देते हैं भाई। देखो 5c1, ठीक है, n फैक्टोरियल यानी ऊपर की संख्या का फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का अंतर यानी n माइनस आर। 5 में से 1 घटाओगे सर 4 फैक्टोरियल, उसके बाद सर 1 फैक्टोरियल, क्योंकि r फैक्टोरियल होता है। अब मेरे को बताओ जो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को क्या लिखोगे
सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन में फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे सर? फैक्टोरियल 4 को लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल 1 है तो ये लो भाई फैक्टोरियल 1 को लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। अच्छा उसके बाद देखो हम 1 2 3 4 1 2 3 4 इनको तो कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर आपके पास 5 बच गया और अपॉन में बच गया आपके पास 1। इसका मतलब सर 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। मैंने भी यहाँ 5 लिखा था भाई। अच्छा मेरे को ऐसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आगे तब हम एक्सरसाइज नंबर 7 पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रमव्यय और संचय, है ना। क्रमचय और संचय होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम यही फॉर्मूला पढ़ेंगे, एनसीआर कब यूज करेंगे, एनपीआर कब यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो ये इसके हमने कैंसिल कर दिया तो 5 बच गया। आपको करना क्या था? आपको ये करना था कि इन दोनों में से ये देखना था कि भाई बड़ा नंबर कौन सा है। तो सर फैक्टोरियल 5 बड़ा है और फैक्टोरियल 4 है ये छोटा है, हमें पता है। तो जो फैक्टोरियल 5 है ना, इसको चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? फैक्टोरियल 4 में चेंज कर दो भाई। सर कैसे करें? हमें तो पता ही नहीं। अरे सीधा लिखो, देखो फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दिया। अब फैक्टोरियल 4 के बाद नंबर लिखते जाओ, कहाँ तक लिखना है? 5 तक। तो 4 के बाद सीधा ही क्या आता है? 5। देखो 1 से लेकर 4 तक है, इसकी जगह आप लिख सकते थे फैक्टोरियल 4, तो आगे क्या बच जाता? फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू 1। तो मैं ऐसे करता इनको डायरेक्ट, मेरे को 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 5। 2 की पावर, चलो इंटू 2 की पावर 4 इंटू एक्स, ठीक है भाई। फिर प्लस है, चलो सर प्लस, सर इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? तो इसकी वैल्यू भी निकालो। देखो 5 मिटा देता हूं इनको मैं, इसको भी मिटा देता हूं। चलो अब हमें निकालना है कि सर 5। एक बात और याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो फर्स्ट होता है और जो लास्ट होता है उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है भाई। तो देखो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई। देखो इसकी वैल्यू यदि 1 आई है तो इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूं डायरेक्ट सर इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। इसकी वैल्यू 5 आई है तो मैं कह सकता हूं कि सर इसकी वैल्यू भी 5 आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो ही इसकी वैल्यू आएगी भाई। इसका मतलब सिर्फ इसका और निकालना है आपको, याद रखना ये बात। आगे का जो कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट का कोफिशिएंट होता है उन दोनों की वैल्यू सेम होती है भाई। यानी जो इसका फर्स्ट तो लास्ट, आगे से सेकंड तो पीछे से सेकंड, आगे से थर्ड तो पीछे से थर्ड, ये हमेशा सेम होते हैं भाई, ठीक है। तो चलो इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो 5c2, तो देखो ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला रहेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का अंतर यानी 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। देखो जो 5 फैक्टोरियल है इसको फैक्टोरियल 3 में कन्वर्ट कर दो। अरे सीधा सा है भाई, फैक्टोरियल 3 लिखो और उसके बाद काउंटिंग लिखते चलो। कहाँ तक लिख दो? 5 तक लिख दो। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4, उसके बाद क्या आएगा? 5। सिर्फ फैक्टोरियल 3 के ही रखना है भाई, आगे तो सिर्फ आपको काउंटिंग लिखनी है भाई। अपॉन में फैक्टोरियल 3। अच्छा फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है? सर 1 इंटू 2, ये कट गया सर, 2 से इनको काट दिया सर। सर 5 इंटू 2 करोगे सर 10 आ जाएगा। ये लो भाई, क्या आ गया इसकी वैल्यू? सर इसकी वैल्यू 10 आ गई, सर 10 लिख दिया। उसके बाद देखो भाई 10 2 की पावर 3, लो भाई 2 की पावर 3 और एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, मैंने क्या कहा था? इसका और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इसकी और इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसकी यानी आगे से तीसरा तो पीछे से तीसरा, यही तो है। इनकी वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी? सेम। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी?
सर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 10 ही आएगी। 2 का स्क्वायर, ये लो भाई 2 का स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये लो सर एक्स क्यूब, फिर प्लस और लिख देते हैं भाई आगे, आगे देखो भाई 5 ये हो गया, ये लिखो भाई, ये हमने लिख दिया 2 क्यूब एक्स क्यूब, 5 से 4, देखो पीछे से दूसरा है तो आगे से दूसरा, आगे से दूसरा, ये पहला ये दूसरा, तो बताओ 5 ही तो आएगा, मतलब 5 2 की पावर 1 x की पावर 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं सर, x की पावर 5। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी आपको 1 ही मिलेगी। इसकी वैल्यू यदि 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 मिलेगी। इसकी वैल्यू 10 है तो पीछे से थर्ड की वैल्यू भी 10 ही मिलेगी, ये याद रखना है। तो देखो इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब भी 1 हो गया, x की पावर 5 तो ये हमने लिख दिया x की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है भाई। अब इनको सोल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब है कि सर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो 2 है उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है भाई। तो करोगे तो 32 आ जाएगा भाई, आप करके देख लो। 2 दूनी 4, फिर 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। चलो फिर प्लस यहाँ 5 है, 5 इंटू 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे आ गया 16। याद रखना बीच में इंटू है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है भाई। फिर प्लस 10, 2 की पावर क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 10, यहाँ पे आ गया 4, सर एक्स क्यूब हो गया, फिर प्लस में 5 इंटू 2, एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस एक्स की पावर 5 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। चलो 32, अब हम आंसर लिखने वाले हैं, फिर प्लस 16 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो भाई। सभी के पास आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? तो ये हो गया 80x, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 80x स्क्वायर, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 40x क्यूब, फिर प्लस 10x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, और यही आपका आंसर है। सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया भाई, और यही आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन है जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसका जो मैंने क्वेश्चन कराया है a प्लस बी की पावर n, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। इस तरीके से वो आपको कुछ भी दे सकता है भाई, तो हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ भाई, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम है वो क्या थी। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ भाई इसको। बाइनोमियल थ्योरम है, इसको तो मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इनको मैं मिटा देता हूँ, एक नया क्वेश्चन डाल रहा हूँ अब मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं और डाल देता हूं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि सर x माइनस 2, इसकी पावर 2 हटाओ, x माइनस 1 ही लिख देता हूं, x माइनस 1 और इसकी पावर में 4 लिख देता हूं भाई। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सर यहाँ तो प्लस है, सर
x माइनस 1 और इसकी पावर 4 है भाई, ठीक है। हमें इनको सोल्व करना है। हमें कहा गया कि भाई इसकी वैल्यू ज्ञात करो। अगर क्यूब होता तो क्यूब का फॉर्मूला तो हमें पता है सर, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा है सर, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। वो पढ़ा था सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा हमने पढ़ा था। क्यूब तक हमें फॉर्मूले भी पता है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, लेकिन पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए, पावर 6 आ जाए, पावर 7 आ जाए, तो इनका फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है। तो उन्हीं ये जो फॉर्मूले आए हैं ना क्यूब का होल स्क्वायर का, ये कहाँ से आए हैं, ये मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ, क्योंकि ये आए हैं सारे बाइनोमियल थ्योरम से ही आए हैं भाई, ठीक है। तो चलो x माइनस 1 इसकी पावर है 4, करो भाई सोल्व कर देते हैं भाई। सर फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ देखो a की जगह तो यहाँ x लिखा गया है, यानी आपको a है उसकी जगह x लिखना है भाई। जो b है b की जगह 1 नहीं लिखना है साइन पे, क्योंकि यहाँ तो प्लस है भाई, यहाँ माइनस है, तो आपको b की जगह +1 ना लिखकर क्या लिखना पड़ेगा सर, -1 लिखना पड़ेगा। और सर n की जगह है पावर, तो यहाँ पावर 4 है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें a की जगह x, b की जगह -1 और n की जगह 4 लिखना है। जैसे हम इसके अंदर लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई n की जगह मेरे को लिखना है 4, तो मैंने लिख दिया 4c0। n की जगह 4 लिखोगे 4c0 4c0। a की जगह मेरे को लिखना है x, और x की पावर क्या लिखूंगा भाई, x की पावर मैं लिखूंगा n, तो x की पावर n, तो x की पावर n लिखना भाई, ये x रहा क्योंकि a की पावर n, a की जगह x, तो x की पावर n का मतलब यहाँ n की जगह 4 लिखना है। ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि माइनस है भाई, और -1 की पावर 0, क्यों, क्योंकि b की पावर 0 लिखना है और b की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर 0। आगे तो हमें पता ही है क्या है, यहाँ आपको बढ़ाना है, इसमें से आपको एक कम करना है, इसमें से आपको एक जोड़ना है, यही तो हमने पढ़ा है अभी। इसकी पावर कम करते जाओ, इसकी पावर बढ़ाते जाओ भाई। तो आगे क्या आने वाला है फिर प्लस 4c1, देखो यहाँ 4c0 था, 4c1 x³ यहाँ लिख दिया मैंने x³ -1 की पावर 0, तो देखो -1 की पावर 1, क्यों, क्योंकि इसमें हमने पावर एक कम की है, तो इसमें एक पावर जोड़ना पड़ेगा। याद रखना इन दोनों का योगफल इसके इक्वल होना चाहिए भाई। देखो 3 + 1 करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमेशा हर पार्ट के अंदर मिलेगा ये। अच्छा आगे देख लेते हैं भाई, फिर प्लस 4c2, अब हमें लिखना पड़ेगा 4c2 x की पावर 1 कम करोगे भाई, तो क्यूब है, 1 कम करोगे तो x² और -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 का मतलब हो गया 2, ठीक है। आगे फिर प्लस लगाओगे, ये लो फिर प्लस लगा दिया, फिर 4c2 था तो अब 4c1, देखो 1 तो आ गया, 2 आ गया, अब 4c3 आने वाला, तो यहाँ लिखोगे सर 4c3, x की पावर 1 कम कर दो, जैसे ही x की पावर 1 कम करोगे तो x की पावर 1 हो गया। उसके बाद -1 की पावर भाई, देखो यहाँ 2 था, पावर बढ़ा नहीं है भाई, तो 2 से अब क्या हो जाएगा सर 3 हो गया। फिर प्लस लगाओगे, फिर आ जाएगा 4c, देखो 4c3, तो अब क्या आने वाला है, अब आने वाला है सर 4c4, तो 4c4, x की पावर 1 कम करोगे तो 1, यानी
तो यहाँ क्यूब था, अब पावर 4 हो गई। ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे देख लेते हैं भाई। 4c3 x की पावर 1 माइनस 1 की पावर 3, 4c4 x की पावर 0 माइनस 1 की पावर 4 आ गया। ये हमने इस फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमने रख दी। देखो यहाँ कुछ भी पावर हो सकती है भाई, जो भी वैल्यू थी वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अब आगे क्या होगा ये हमें देखना है। देखो इज इक्वल टू 4c0, किसी की निकालने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना 4c0 जैसे ही नीचे 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी फर्स्ट वाले की वैल्यू हमेशा 1 और लास्ट वाले की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये तो निकालने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई भाई। चलो जब इनकी वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ क्या बचा सर, x की पावर 4 बच गया। क्या बचा, x की पावर 4 बच गया, क्योंकि इसकी पावर 1 और किसी की पावर 0, इसका मतलब भी 1, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, जब 0 की पावर 0 आता है तो वो डिफाइन नहीं होता है, यानी अपरिभाषित होता है वो। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। अब इसकी पता है 1 तो इसकी भी पता है, चल इसका भी 1 होगा। चलो 4c1, देखो अगर 1 आ जाए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या करें, तो देखो जब आपने 5c1 निकाला था तो बताओ आपके पास 5 आया कि नहीं आया। देखो कुछ तो मैं वैसे ही याद करा दूंगा। 5c1 निकाला तो 5 आया, 4c1 निकालोगे तो 4 आएगा, अगर 10c1 निकालोगे तो भी 10 आएगा। मतलब क्या हुआ कि सर जो यहाँ है ना वो ही आता है भाई। अगर यहाँ 1 है तो डायरेक्ट 4 है तो 4 लिख दो, यहाँ 5 है तो 5 लिख दो, 6 है तो 6 लिख दो, 7 है तो 7 लिख दो भाई, यानी प्लस 4c1 की वैल्यू 4 आएगी। अब देखो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, आगे से दूसरा तो पीछे से दूसरा, देखो पीछे से दूसरा ही है तो इसकी वैल्यू भी 4 आने वाली है भाई। ठीक है, चलो सर एक्स क्यूब है, ये लो सर एक्स क्यूब भी लगा दिया। अब यहाँ -1 है भाई, यहाँ क्या है -1, -1 की पावर 1, तो माइनस की पावर 1 का मतलब सर बाहर माइनस आएगा। अगर इस माइनस को जब आगे लेके आओगे तो ये माइनस इस प्लस से टकरा कर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे सर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलो आगे प्लस, देखो 4c2, सर इसकी वैल्यू तो नहीं पता है सर, निकालनी पड़ेगी, लेकिन इतना तो पता है सर उसमें तो शायद 10 आई थी, लेकिन सर इसका नहीं पता, कोई बात नहीं निकाल लो। 4c2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं भाई। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 इंटू 2, यानी सर 1 इंटू 2, और इसका मतलब भी क्या है 1 इंटू 2। देखो 2 दूनी 4 कट गया, 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो इज इक्वल टू 6 आने वाला है भाई। तो यहाँ पे आ गया 6, क्या आ गया 6 आ गया भाई। इसकी वैल्यू 6, एक्स स्क्वायर है, लो भाई एक्स स्क्वायर हमने भी लिख दिया है, -1 की पावर 2, यानी किसी की पावर स्क्वायर, और किसी की पावर स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस। याद रखना कि माइनस की पावर यदि इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये +1 हो गया, और +1 यहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं भाई। अच्छा इसकी वैल्यू हमें पता लग गया। अच्छा इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है ना, बताओ इसकी वैल्यू 1, देखो फर्स्ट का और लास्ट का सेम, सेकंड वाले का आने वाला है,
4 x की पावर 1, x की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, -1 की पावर क्यूब। अब यहाँ पे समझो माइनस पावर क्या आई, ओड नंबर, पावर क्या आई, ओड नंबर, और जब ओड नंबर है तो माइनस आने वाला है, सर माइनस आएगा, और माइनस जैसे ही प्लस से टकराएगा तो सर माइनस हो गया, ये हो गया भाई। फिर प्लस 4c4, इसकी वैल्यू सर 1 आने वाली है। x की पावर 0, सर इसकी वैल्यू भी 1 आने वाली है। -1 की पावर 4, माइनस है लेकिन उसकी पावर में 4 है, 4 का मतलब इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सर +1 आने वाला है। तो +1, तो ये लो भाई, ये +1 लिख दिया भाई, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला पढ़ने के बाद फिर हमने 2 क्वेश्चन इसके सोल्व किए। देखो भाई, यहाँ कुछ भी बदल सकता है, वो सिर्फ आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो आगे है इसको आप a मान लोगे, जो पीछे है इसको आप b मान लोगे, और पावर आपको कुछ दिया जाएगा। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या तो मैं बाइनोमियल थ्योरम है इसके कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, या फिर मुझे लगता है कि एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। ये तो मैंने वैसे ही पढ़ा दिया कि भाई ये बेसिक था, आपने होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम फिर से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज फर्स्ट से रेगुलर स्टार्ट करेंगे। डेली क्लास होंगी भाई, डेली टोटली क्लास होंगी, डेली हम क्लास लेंगे। उसके अलावा हम नोट्स भी बनवाएंगे, आपको एक कॉपी ले लेनी है भाई, उसके अंदर डेली जो भी मैं कराऊंगा वो आपको घर पे दोबारा से वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, वो आपको देखना है। लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा, घर पे उनको नोट करके लिख लेना भाई, क्योंकि नेवी एयरफोर्स में सब में 11th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और 11th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी रहेगी सेट, जिसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं भाई। ठीक है, समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम शायद कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।